सादर नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आपने इतना अच्छा बहोरी वन तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए और जब मंदिर का स्वरूप यहाँ पर आया तो बहुत सुंदर था। इसी के साथ एक जिज्ञासा जो पूरे भारतवर्ष के मन में है, जो आपको सुनते हैं देखते हैं, जो विशेष रूप से चिंता कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बहोरी वन तीर्थ क्षेत्र एक नया उभर करके आए। पहली बार ऐसा कहीं पर हम देख रहे हैं आपके सानिध्य में कि 3 जिन प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं और तीनों विशाल हैं और शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमाएं हैं। और आपके मुखारविंद से पहली बार किसी तीर्थ क्षेत्र के मंदिर का नाम त्रिलोक तिलक जैसा आपने किया है। महाराज श्री एक शांतिनाथ भगवान तो यहाँ प्राचीन है ही, एक पद्मासन की बहुत ही विशाल मनोज्ञ प्रतिमा यहाँ पर विराजमान हो गई है। अब आज जिनवाणी चैनल ने 20 मिनट का और समय बढ़ाया है तो उसके भी हम अनुमोदना करते हैं जिनवाणी चैनल की। और महाराज जी जिज्ञासा एक है कि अब 2 शांतिनाथ भगवान तो यहाँ विराजित हैं, अब तीसरी जब प्रतिमा आ जाएगी तब शांतिनाथ भगवान का समोसरण और कितना अद्भुत लगेगा। और साथ ही साथ 2 प्रतिमाओं के तो पता चल गए कि इन सौभाग्यशाली सृष्टियों ने पुण्य किया है। तीसरे प्रतिमा के पुण्यार्जक के लिए क्या पुण्य होगा, किस भक्त का भाग है, ये भी हम सब लोग अभी नहीं जानते हैं किसका पुण्य जागेगा है। और जो तीसरी खड़गासन प्रतिमा रखेंगे उसका क्या पुण्य होगा। पूज्य गुरुदेव बहोरी वन चमत्कारिक क्षेत्र है, ये नाम से सिद्ध है। और 1 महीने से देख रहे हैं, जिसको दुनिया ने कभी नहीं सोचा था वो यहां हो रहा है। और ऐसी स्थिति में मूल वेदी पर आज 3 भगवान बैठेंगे। साइड में प्राचीन मूल नायक की बराबरी पर दूसरी साइड में उतनी ही बड़ी, उसी साइज की उतने ही बड़ी रूप के एक भगवान और आएंगे। 1000 वर्ष पहले की भगवान की बराबरी पर वो मूर्ति बैठेगी। दूसरी भुजा में वो मूर्ति भी चमत्कारिक ढंग से बन के आ रही है और पंच कल्याणक के पहले पहले वो मूर्ति आके विराजमान होना ही है। और पूरा का और एक ऐसा रूप बन करके आ रहा है, एक ऐसा समूषण बन के आ रहा है। हजारों साल पहले जब बहोरी वन बना था उस समय किसी की कल्पना थी कि बहोरी वन में बीच में पद्मासन हो और आजू बाजू खड़गासन हो। ये चित्रांकन हमारा नहीं है, यहां पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा एक स्तूप है। उसी समय का जब वो मूर्ति निकली थी, उस समय का है मूर्ति जब व्यवस्थित की गई थी, उस समय का मूर्ति का ये चित्र बना है। और एक नहीं 8 मूर्तियों बनी हैं जिसमें बीच में पद्मासन है, आजू बाजू खड़गासन है। लेकिन जिस समय उसने बनाया होगा इस मंदिर को, उस समय उसकी कल्पना वो नहीं बना पाया। तो वो अपनी भावनाएं एक स्तंभ में खोद करके चला गया कि बहोरी वन में मेरी ये भावना थी और ये है। अभी भी वो मंदिर के अंदर रखा है, कॉर्नर के अंदर 8 मूर्तियां ऐसी हैं, उसमें बीच में बड़ी पद्मासन है। और आज उसी जो हजारों वर्ष पहले जो भावना की गई थी, आज उसी भावना का स्वरूप इतने बड़े रूप में आ रहा है, शायद उसने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उसने इसलिए सोचा होगा कि जब उसने एक मूर्ति 16 फुट की बनाई है तो दूसरी भी उसको 16 फुट की ही बनाना थी और पद्मासन भी इतनी बड़ी बनाना थी, तभी उसने उसको मैचिंग किया है। तो अब यहाँ पर बहुत जल्दी वो बनाने वाले बना ही रहे हैं। 1 महीने में आज तक इतनी बड़ी मूर्ति कभी बनती है क्या? वो भी चमत्कारिक ढंग से उसकी छेनी चल रही है। वो भी कह रहा है कैसे बन रही है मैं नहीं कह सकता। तो उस तरफ की मूर्ति, इस तरफ की प्राचीन मूर्ति का तो उद्धार कटारिया परिवार सौभाग्यमल जी राजेंद्र कुमार अहमदाबाद ने किया। मध्य के पद्मासन मूर्ति का तो मूल्यांकन उत्तम चंद कोयला परिवार ने किया है पूरा। अब एक मूर्ति और उसके साइड में इतने शांतिनाथ भगवान की
12 3 15 15 16 फुट है। 16 फुट की खड़गासन मूर्ति मूल वेदी पर पद्मासन मूर्ति के सामने, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा के थे ना पहले, तो ऐसा ही खड़गासन मूर्ति एक और बैठना है। अब उसका भाग्यवान कौन आया है? 2 के पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा थे, हो गए। अब तीसरे का जो भाग्यवान है, कौन भाग्यवान है? जो पाषाण के मंदिर पर मूल वेदी में साहिब उसमें खड़गासन 16 फुट की मूर्ति बैठा लेगा। वो तो जब तीनों मूर्तियों के दर्शन करेंगे तो लोग अपने आप में बहुत अद्भुत दृश्य यहां देखेंगे। अभी तक पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा रूप अभी कहीं नहीं है कि बीच में इतनी बड़ी पद्मासन और आजू बाजू इतने बड़े खड़गासन। ऐसा आप लोग बता दो कहां है? हमें तो पता नहीं भैया, देखो तुम लोग घूमते रहते हो, कहीं भी नहीं है अभी तक। कुंडलपुर में थे पहले जो बड़े बाबा थे, लेकिन उनकी भी हाइट इतनी नहीं थी, 16 फुट की हाइट नहीं थी। और भारत में कहीं हमें पता नहीं है कि बीच में 15 फुट 2 फुट का कमल 17 फुट के बीच में पद्मासन हो और आजू बाजू 16 फुट के खड़गासन भगवान खड़े हों, ऐसा। और वो तीनों शांतिनाथ हों, मुझे तो नहीं दिखता जो विश्व में कहीं हो। इसलिए इसका नाम चमत्कारोदय सार्थक हो रहा है। जो कहीं नहीं है वो बहोरी बंद में है, जो कहीं नहीं हुआ है वो बहोरी बंद में होने जा रहा है। कितने बड़ा रूप होगा बोलो? 15 फुट 17 फुट पद्मासन के साइड में 16 फुट की खड़गासन प्रतिमाएं बैठेंगे। हाँ, उम्मीदवार के रूप में तो 1-2 जगह हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। जैसे सिरोंज में जिनोदय तीर्थ क्षेत्र है, वो भी मेरे आशीर्वाद से है। जिनोदय तीर्थ क्षेत्र में भी इतनी बड़ी प्रतिमा पद्मासन और आजू बाजू भाइट पाषाण के 13 फुट के खड़गासन 2 वहां भी पहुंच चुके हैं। वहां भी एक ही मंदिर, एक ही वेदी की बात है, एक ही वेदी पर जैसे यहां बैठ रहे हैं ऐसे, लेकिन अभी वहां प्रतिष्ठित नहीं हुए। बीनागंज कहां के कह रहे हैं? बीनागंज के अंदर भी 3 भगवान वहां पर, लेकिन तीनों के मंदिर अलग अलग है। बीच का बड़े बाबा का है, आजू बाजू 2 अलग से 3 भगवान खड़े, लेकिन एक ही वेदी पर इतने बड़े 3 प्रतिष्ठित के रूप में। जितने जल्दी प्रतिष्ठा वो तो बहोरी वन में हो रहे हैं। सेकंड रूप से विदिशा जिले में सिरोंज है, वहां जिनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, वहां भी ऐसे ही 3 हैं, लेकिन आजू बाजू के वो 13 फुट के हैं। महाराज श्री, इस तीर्थ का नाम भी चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र है और इस तीर्थ का जो विकास करा रहे हैं, जिनका सानिध्य मिल रहा है, वो भी चमत्कारी संत हैं। क्योंकि हर कोई कहता है कि चमत्कारी संत हैं तो वो जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी। क्योंकि किसी ने सोचा था क्या 1 महीने के अंदर हमारे अमित बाबू छुल्लक बरस सागर जी कह रहे हैं ना, वो मॉडल भी आप 1000 साल पहले आप ही बना के रख गए होगी। हाँ, हो सकता है। बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं कि हमने आज से 1.5 महीने पहले भी इस बहोरी वन तीर्थ क्षेत्र को देखा था, 1 महीने पहले जब आप नहीं आए थे, और 1 महीने बाद आज देख रहे हैं तो लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं कि देखो पहले कहाँ शांतिनाथ भगवान थे, उठ करके आज बाहर आ गए, और जैसे ही पंच कल्याणक होगा तो यहाँ तो लाइन लग के दर्शन होंगे। आप देखना है, लाइन लग के अभिषेक मिलेगा। ऐसी महिमा जगत पूज्य के सानिध्य की हुआ करती है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि 1 महीने भगवान जी आके विराजमान हो गए, पद्मासन की इतनी बड़ी प्रतिमा आ गई। और हम लोगों को लग रहा था अभी महाराज जी कुछ देर पहले हम ही ये चर्चा कर रहे थे एक जन से कि खड़गासन प्रतिमा तो जब अगली बार पंच कल्याणक होगा ना पूरा, तब आ पाएगी, अभी कहाँ बनेगी 1 महीने में। लेकिन आपके मुख से सुना कि इस पंच कल्याणक के पहले ही जो एक और खड़गासन प्रतिमा है शांतिनाथ भगवान की, वो आ रही है। और क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।